नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज CBA 2 का आयोजन किया गया था, जिसमें हिंदी और गणित कक्षा 6 और 7 और कक्षा 3 4 का CBA 2 आकलन है, वो लिया गया था। तो मैं आपके साथ में जो वीडियो साझा कर रहा हूँ, इसमें कक्षा 6 की गणित विषय की जो पेपर का हल है, संभावित जो आंसर की है, वो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। तो इसमें आंसर की क्या होगी ये हम देखते हैं। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है इसके अंदर कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में दूसरी संख्या पहली संख्या से ठीक 100 अधिक है। तो इसके अंदर ए सही हो जाएगा, 9635 एंड 9735, ये सही है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि टीना ने 0, 1, 7 और 9 का उपयोग करके एक 4 अंकों की संख्या बनाई। ये संख्या 7050 यानी 7050 से बड़ी और 7100 से छोटी है। उसके द्वारा बनाई गई संख्या में से कौन सी संख्या ये हो सकती है। तो ये 7050 और 7100 से छोटी बीच की है, तो 7091 संख्या हो जाएगी। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि मोहन ने 0 से 9 तक के अंकों में से 4 अलग अलग अंकों का उपयोग करके 4 अंकों की एक संख्या बनाई। फिर उसने उस संख्या का केवल एक अंक बदल दिया, जिससे नई संख्या 90 अधिक हो गई। तो निम्नलिखित में से पूर्व में बनाई गई संख्या का मान क्या हो सकता है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो आंसर है वो हो जाएगा 4105। ये आंसर इसमें हो जाएगा, क्योंकि 0 से 9 तक के अंकों में 4 अलग अलग अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की एक संख्या उसने बनाई थी। फिर चौथा है, चित्र में छाया में छायांकित बिंदुओं का भिन्न रूप क्या है। तो इसके अंदर देखिए, जो छायांकित भाग है उसका बिंदु रूप ये क्या है। तो इसमें हो जाएगा 3/4। तो ये आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन वाला। फिर पांचवा प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र PQR में छायांकित भागों को देखिए और इनमें किस चित्र में छायांकित भाग सबसे अधिक है। तो ये 3 चित्र हैं, तो 3 में से सबसे ज़्यादा जो छायांकित भाग है वो कौन से हैं। तो इसके अंदर देखिए, सभी चित्र समान रूप से छायांकित हैं। तो पूरा जो मतलब आधा जो चित्र है वो छायांकित है, सब में अगर मिला करके देखें। छठा प्रश्न है कि हरि को एक रोटी को 4 लोगों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक रोटी को 1/4 भाग मिले। उस रोटी को किस प्रकार बांटना चाहिए। तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो सी हो जाएगा कि चित्र 1 में दिखाया गया है 1/4 1/4। तो ये आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में सातवां प्रश्न है, तो इसमें है कि दिए गए चित्र में घड़ी की सुइयों के बीच में बनने वाले कोण का माप क्या हो सकता है। तो इसमें हो सकता है 90 डिग्री से अधिक। आठवां प्रश्न है, इसमें से किस विकल्प का उपयोग करके एक बंद शंकु बनाया जा सकता है। तो इसके अंदर जो आंसर है वो है सी। तो इसका उपयोग करके एक बंद शंकु इसके माध्यम से बनाया जा सकता है। फिर इसके अंदर बाद में 9वां प्रश्न है, नीचे एक नुकीली पेंसिल दी गई है और इस तरह की एक पेंसिल के घुमावदार सतहों की संख्या कितनी है। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा 1। फिर 10वां, नीचे दी गई तालिका में कुछ पेड़ों की लंबाई दर्शाई गई है, इसके आधार पर कौन सा पेड़ सबसे लंबा है। तो इसके अंदर हो जाएगा डी ऑप्शन, ट्री 2। जो दूसरे नंबर का पेड़ है 5 मीटर है, एक 4.20 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से। फिर 11वां प्रश्न है इसके अंदर, लावण्य बाजार में 2 फूल गोभी खरीदती है जिन्हें सब्जी विक्रेता नीचे दिए गए तरीके से तोलता है। दोनों फूल गोभियों का कुल वजन कितना था। तो देखिए, इधर 2 फूल गोभियाँ रखी हुई है और इधर 100 ग्राम का बाट और इधर 250 ग्राम का बाट है और इधर टोटल 1 किलो है। तो 1 किलो में 350 अपन माइनस कर देंगे तो 650 ग्राम गोभी का वजन इसमें हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, रवि एक नई रेसिपी पुस्तक तैयार कर रहा है। वह चाहता है कि रेसिपी में केवल 2 प्रकार के मापने के बर्तन उपयोग किए जाएं। तो एक गिलास जिसकी क्षमता 250 मिलीलीटर है, एक छोटा कप जिसकी क्षमता 120 मिलीलीटर है। किसी रेसिपी में ठीक 1.5 लीटर दूध की आवश्यकता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा संयोजन 1.5 लीटर दूध मापने के लिए सही होगा। तो इसके अंदर देखिए, इसमें हो जाएगा कि 6 गिलास और 0 कप
तो इसमें 6 गिलास से अपन मापेंगे तो इसमें जो 1.5 लीटर दूध है वो हो जाएगा। उसके बाद में 13वां प्रश्न है कि रमन को एक संख्या को 10 से भाग करने को कहा गया। 10 से भाग करने के बदले उसने उसी संख्या को 10 से गुणा कर दिया और गुणनफल 800 मिला। सही उत्तर प्राप्त करने के लिए अब रमन को 800 को किस संख्या से भाग करना होगा। तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा इसके अंदर 100। तो उसको 100 संख्या से भाग करना होगा। 14वां प्रश्न है रिया ने अपनी नृत्य कक्षा के लिए 3 महीनों तक प्रति माह 2100 रुपये दिए और संगीत की कक्षा के लिए 6 महीनों तक 1500 रुपये दिए। रिया ने नृत्य और संगीत दोनों की कक्षाओं के लिए कुल कितनी राशि का भुगतान किया। तो इनको 6300 तो एक हो गए और 15 छक्की 90, तो 9000 हो गए। इस प्रकार से 15,300 रुपये उसने टोटल पे किए हैं। उसके बाद में प्रश्न 15वां प्रश्न है कि एक पशु आश्रय घर ने 6,15,000 में एक वैन खरीदी जिसका 1,50,000 भुगतान किया। अब वैन का कितना भुगतान करना शेष है। तो 6,15,000 में से 1,50,000 इसमें माइनस कर देंगे। तो इसके अंदर 5,65,000 रुपये है उसका भुगतान अभी शेष है। 16वां प्रश्न है नीचे संख्याओं का एक समूह दर्शाया गया है। ये सभी संख्याएं जो संख्याएं हैं 83, 89, 97, 101, 103, 107 और 117। तो ये इसमें विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं ये। तो ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं होगी, विषम संख्याएं नहीं होगी। तो इसमें ऑप्शन ए वाला है अभाज्य संख्याएं वाला, वो सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 17वां प्रश्न है पी और क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सत्य है। तो इसके अंदर देखिए पी और क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसमें जो कथन है वो हो जाएगा बी, पी गुणा क्यू एक भाज्य संख्या है। तो ये कथन है इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद में 18वां है कि दिए गए आयत से 3 सेमी भुजा वाले 2 वृत्त काट लिए तो पहले की आकृति और बाद की आकृति के परिमाप में कितना अंतर होगा। तो इसमें जो अंतर होगा वो होगा 3 सेंटीमीटर का। उसके बाद में देखिए 19वां प्रश्न है कि एक संगीत समारोह में प्रवेश करने वाले 50 लोगों को 1 से 50 तक क्रमांक दिए गए। इनमें केवल 15 लोगों को उनके क्रमांक के आधार पर निःशुल्क टी शर्ट प्रदान की गई। तो नीचे दी गई तालिका में टी शर्ट प्राप्त करने वाले और नहीं प्राप्त करने वाले लोगों के क्रमांक दिए गए हैं। तो नीचे दी गई तालिका के अनुसार बताइए कि किस के आधार पर टी शर्ट पाने वालों के चयन इसमें किया गया। तो इसमें टी शर्ट पाने वालों की लोगों की संख्या और जिन लोगों को टी शर्ट नहीं मिली उनकी संख्या। तो इसके अंदर देखिए जो इसमें केवल 15 जिन लोगों को टी शर्ट मिली, केवल अभाज्य क्रमांक इसमें चुने गए थे तो जिनको टी शर्ट नहीं मिली। उसके बाद में देखिए 20वां प्रश्न है कि आप अपने घर में 60 मीटर परिमाप का एक आयताकार बगीचा बनाना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा आयाम आपकी आवश्यकता के अनुसार सबसे उपयुक्त है और बगीचे को अधिक क्षेत्रफल भी प्रदान करेगा। तो इसके अंदर 22 मीटर लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई इसकी 8 मीटर रहेगी। तो ये आंसर इसका सही है। तो इस प्रकार से जो आंसर की थी कक्षा 6 की गणित विषय की, इस प्रकार से जो मैंने आपके साथ में साझा की संभावित आंसर की